जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। भक्तजनों, आज की कथा का विषय है श्री कृष्ण जी का महिषीकरण और भगवान की 8 शादियां। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, हे राजन, कुंती सहित 5 पांडव लाक्षा भवन में जल गए। इसके उपरांत वे राजा द्रुपद के यहाँ प्रकट हुए। इस प्रकार पांडवों की शुद्धि पाए उनको देखने के लिए एक समय कृष्ण भगवान इंद्रप्रस्थ गए। तब श्री कृष्ण ने अपनी बुआ कुंती का और उनके अपने भाइयों का कुशल पूर्वक पूछी। तब युधिष्ठिर जी ने कहा, आप वर्ष काल तक यहीं रुक जाइए। तब प्रभु एक दिन अर्जुन के साथ शिकार खेलने गए। तब शिकार करके थके हुए अर्जुन को बहुत प्यास लगी और थके हुए यमुना जी के पर गए। वहाँ जाकर दोनों महारथी अर्जुन और श्री कृष्ण हाथ पांव धोकर निर्मल जल पीकर बैठ गए। इतने में उन्होंने यमुना तट पर एक सुंदरी को कन्या को विचरते देखा। तब श्री कृष्ण ने अर्जुन को उसके पास भेजा और अर्जुन ने उस सुंदरी से पूछा, हे शोभने, तुम कौन हो और किसकी कन्या हो, या किस कारण आई हो? कालिंदी ने कहा, मैं सूर्य नारायण की पुत्री हूँ और सुंदर वर देने वाले विष्णु भगवान को पति करने की इच्छा से मैं यहाँ तप कर रही हूँ। हे वीर, लक्ष्मी के निवास भगवान के बिना अन्य किसी को मैं नहीं वरूंगी। कालिंदी नाम से मैं प्रसिद्ध हूँ। यह यमुना जी के जल में मेरे पिता ने मेरा स्थान बना दिया है, सो यहीं रहती हूँ। जब तक भगवान पति नहीं होंगे तब तक मैं स्थान में ही वास करूंगी। तब अर्जुन ने आकर भगवान को सब बातें बताई। तब भगवान ने कालिंदी को रथ पे बिठाकर धर्मराज युधिष्ठिर के समीप गए और उस समय पांडवों ने निवास करने के अर्थ एक नगर बसाने को भगवान से प्रार्थना की। तो श्री कृष्ण ने देवताओं के शिल्पकार विश्वकर्मा को बुलाया और आज्ञा देकर पांडवों के लिए एक अद्भुत नगर बसाया। एक दिन अग्नि को खांडव वन चराने के अर्थ अर्जुन के सारथी हुए और तब अग्नि ने प्रसन्न होकर अर्जुन को धनुष, श्वेत घोड़े, बाणों से भरा हुआ तरकस और एक कवच दिया। वह अग्नि से मैदानों की रक्षा की, जिससे मैदानों ने पांडवों के निमित्त एक ऐसी समा रच दी जिस समा में दुर्योधन को जल में तो स्थल दिखे और स्थल में जल का भ्रम होता है। तब श्री कृष्ण भगवान युधिष्ठिर की आज्ञा पाए और सात्विकी आदि यादवों को लेकर द्वारिकापुरी आए। वहाँ श्री कृष्ण भगवान ने उत्तम ऋतु व नक्षत्र वाले समय में कालिंदी के साथ विवाह किया। यह भगवान का 4था विवाह था। 3 विवाह हम आपको पहले ही बता चुके हैं। सबसे पहले रुक्मिणी के साथ, दूसरा जामवंती के साथ, तीसरी है सत्यभामा के साथ और चौथा है ये कालिंदी के साथ। अब 5वें विवाह का वर्णन करते हैं जो भगवान ने मित्रविंदा के साथ किया। उज्जैन नगरी में राजविंद और अनुविंद दुर्योधन के अधीन थे। उनकी बहन मित्रविंदा नाम राजकन्या ने स्वयंवर में श्री कृष्णचंद्र जी को वरने की इच्छा की, परंतु उसके दोनों भाइयों ने निषेध किया। तब मित्रविंदा को सबके देखते हुए कृष्ण भगवान बलपूर्वक हर ले गए और द्वारिका में जाकर उनके साथ विवाह किया। अयोध्या का नग्नजीत नाम विख्यात धर्मात्मा राजा था। उसके महातेज वाली सत्यनामा एक कन्या थी जिसका दूसरा नाम नग्नजीती था। राजा ने यह प्रतिज्ञा की थी कि जो वीर पुरुष गंध भी न सह सके ऐसे दुष्ट तीक्ष्ण सिंगों वाले अत्यंत भयंकर 7 बैलों को एक साथ जोतकर नाथ ले, उसके साथ ही मैं अपनी कन्या को दूंगा। इसकी प्रतिज्ञा को सुनकर अनेक राजाओं परंतु हार मानकर लौट गए। तब श्री कृष्ण जी यह समाचार सुनकर बैलों को जो जीते और उसको कन्या वरी जाएगी, बड़ी भारी सेना लेकर अयोध्या नगर में आए और अयोध्या नगर में आए अयोध्या नरेश श्री कृष्ण भगवान को आया जान बहुत खुश हुए। भगवान के चरण धोकर पूजा कर स्वागत किया और राजा की कन्या नग्नजीती भगवान को आया देखकर अपने मन में इच्छा करने लगी कि कृष्ण भगवान ही मेरे पति हों और भगवान से प्रार्थना करने लगी कि मेरा मनोरथ सफल करो। और फिर राजा ने भगवान की पूजा करके कहा, हे भगवान, आत्म आनंद से परिपूर्ण आपकी मैं तुझ क्या सेवा कर सकता हूँ। तब भगवान ने राजा नग्नजीत से कहा, मैं आपसे आपकी कन्या मांगता हूँ। तब राजा बोले, आपसे बढ़कर इस जगत में उसका दूसरा पति कौन हो सकता है? ये तो उसके मनवांछित आपने उसको प्रदान किया है उस और वर कन्या को प्राप्त करेगा। जो आप मेरी कन्या को प्राप्त कर रहे हैं तो इससे बड़ा मेरा सौभाग्य क्या है, क्योंकि आप गुणों के एक ही धाम है। परंतु भगवान, मैंने
पुरुषों के बल की परीक्षा लेने के कारण और कन्या को वर ढूंढने के निमित्त प्रतिज्ञा की है कि जो 7 बैलों को नाथेगा वही मेरी कन्या को ले जाएगा। इस प्रतिज्ञा को सुनकर अनेक राजपुत्र यहाँ आए, परंतु इन बैलों से अपना शरीर विदीर्ण किया कराया और हार मानकर लौट गए। हे भगवान, मैं चाहता हूँ कि बैलों को जीतकर आप मेरी कन्या के साथ विवाह करें। तब श्री कृष्ण भगवान ने फेट बांध 7 स्वरूप धारण कर लीला ही ऐसी उन बैलों को पकड़ लिया, और उन बैलों को जब घमंड न रहा और उनकी शक्ति जाती रही, तब रस्सी से बांधकर श्री कृष्ण भगवान ने जैसे बालक काट के बैलों को खींचता है वैसे ही उनको खींचा। यह चरित्र देखकर राजा नगनजीत परम विस्मय को प्राप्त हुए और प्रसन्न होकर श्री कृष्ण जी को अपनी कन्या दी। बोलो कृष्ण भगवान की जय हो। तब भगवान ने विधि पूर्वक उस कन्या का पानी ग्रहण संस्कार किया और यह श्री कृष्ण जी का 6वां विवाह था। नगनजीत की रानियां अपनी कन्या को प्यारे पति श्री कृष्ण जी का सा वर पाया देखकर बहुत प्रसन्न हुई और फिर कन्या को बहुत सा दहेज देकर दूल्हा दुल्हन को रथ में बिठाकर विदा किया। तब जिन राजाओं का पुरुषार्थ प्रथम यादव और बैलों से भंग हो गया था, वे राजा यह बात सहन न कर सके और कन्या समेत श्री कृष्णचंद्र जी के मार्ग में आकर घेर लिया। तब श्री कृष्ण जी के सखा गांडीव धनुषधारी अर्जुन ने तीक्ष्ण बाणों को चलाकर उन संपूर्ण राजाओं को क्षण मात्र में इस प्रकार भगा दिया जैसे वन के छोटे छोटे जीव और मृगों को सिंह भगा देता है। इस तरह श्री कृष्ण भगवान दहेज लेकर द्वारिकापुरी आए और उसके बाद वसुदेव की बहन अर्थात श्री कृष्ण जी की फूफी श्रुति कीर्ति की कन्या भद्रा नाम जो केकई देश में उत्पन्न हुई थी, उनको संत दर्शन आदि भाइयों के देने पर प्रभु ने ब्याह लिया। इस तरह भद्रा के साथ भगवान का 7वां विवाह। अनंतर भद्र देश के राजा की कन्या लक्ष्मण सुंदर लक्षणों से संपन्न थी, उसको श्री कृष्ण भगवान अकेले ही स्वयंवर में हर लाए थे। भगवान का यह 8वां विवाह था। यही 8 भगवान की पटरानियाँ थीं। भगवान ने कुल 16,108 शादी की थी। श्री कृष्णचंद्र जी की 16,100 सुंदर स्त्रियों को जो कि भौमासुर राक्षस के बंदी गृह में थी उन्हें छुड़ाया था और उन्हें द्वारिकापुरी लाए थे। इस तरह भगवान ने 16,108 कुल शादी की। 16,100 तो जो थे भौमासुर राक्षस था, उन्होंने जो उसको अच्छी लग जाती स्त्री उसको हर ले जाता था और अपने महल में रखता था, बंदी बनाकर रखता था। परंतु सब ने पुकार की और भगवान ने उनकी पुकार सुनी तो भगवान ने उनको छुड़ाया और तो फिर भगवान अपने साथ ले आए। फिर भगवान ने कहा तुम अपने अपने घर जाओ। तो सब कहने लगे अब प्रभु इतने समय बीत गया है और हमें ये राक्षस उठा लाया था, अब हमें कौन स्वीकार करेगा? हमारे पति तो हमें स्वीकार करेंगे ही नहीं और ना हमारे घर वाले हमें स्वीकार करेंगे, जो जैसे कन्याएं थी जो उनको भी कि ना हमारे भाई बहन ना कोई हमें सगे संबंधी हमें स्वीकार नहीं करेंगे, तो हम कहाँ जाए? हम तो यहीं रहेंगे आपके पास ही, आप ही हमारे सब कुछ हो। तो भगवान ने उनके साथ भी शादी की और 16,100 ये और 8 ये, तो 16,108 कुल शादियाँ हो गई और सभी से भगवान के 10 पुत्र हुए और 1 पुत्री। भगवान का विशाल वंश का निर्माण हुआ और ये सब इन 16,108 रानियों को कहाँ बसाया था? द्वारिका जी में। द्वारिकापुरी बनाई थी भगवान ने समुद्र में, जल के नीचे, क्योंकि वो वाली द्वारिकापुरी जो भूमि पर थी वो विनाश हो गया था उसका, तो परमात्मा ने वहाँ बनाई थी। सबके लिए अलग महल बनाए थे, सब रानियों के लिए अलग अलग महल बनाए थे और वहाँ रह रही थी सारी रानियाँ और जिनके 10 पुत्र और 1 पुत्री हुआ और ऐसा विशाल वंश का निर्माण हुआ यादव वंश का। और इसी के साथ जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।